अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज है सैटरडे का दिन और आज है 19 अक्टूबर। मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार नहीं हुई, बल्कि मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुई हूँ। और अभी जो है वो तकरीबन 10:41 हुए हैं और मुझे जाना है डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जितना हमने अभी तक पढ़ा है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी रिपोर्ट से गो थ्रू किया। मुझे उसमें कुछ भी ऐसी एबनॉर्मलिटी नज़र नहीं आई। अब लेट्स सी, डॉक्टर के पास हम लोग रिपोर्ट्स को लेकर जाते हैं तो वो क्या कहती है। मैंने चेस्ट एक्सरे करवाया था, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसके अलावा पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो बस अल्लाह ताला खैर करे। और इसके अलावा कुछ और भी हकीकतें हैं जो कि मुझे डॉक्टर के साथ करनी है। लाइक मुझे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आइस खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, जो कि मुझे नहीं होनी चाहिए यार। इसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं डॉक्टर के साथ आज जाके शेयर करूँगी। तो बस रिक्शा आने का वेट हो रहा है, रिक्शा आएगा तो मैं, मामा और फरहान जाएंगे डॉक्टर को दिखाने। और इसके अलावा मामा को भी जो है वो डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट वगैरह करने के लिए कहा है, तो मामा आज वो टेस्ट भी करवाएंगी। आज यूनिवर्सिटी से हमारी छुट्टी है, शुक्र है अल्लाह पाक का, ये भी छुट्टी है क्योंकि आज मेरी नींद वगैरह पूरी हुई है। और जी, इसके अलावा आज मुझे किसी और इवेंट में भी जाना है, तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे उस इवेंट में जाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। कौन सा इवेंट है, किसका इवेंट है, वो इंशाल्लाह ताला जब हम लोग जाएंगे या फिर उसके लिए तैयार हो रहे होंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम लोग फटाफट से जाते हैं हॉस्पिटल, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर को चेक करवाते हैं और मज़ीद आपके साथ जो भी होगा इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग में शेयर कर दिया जाएगा। यार ये आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने अंदर थोड़ा सा व्लॉग बनाया था पंखा वगैरह बंद करके। मेरी हालत चेक करें, पसीना पसीनी हो गई हूँ मैं बिल्कुल, मतलब हद, इतनी कोई गर्मी हो रही। आज जो है वो 19 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर में भी ऐसा लग रहा है जैसे जून जुलाई वाला महीना चल रहा है। और इसके अलावा ये आप लोग देखिए, मामा ने जो है वो यहाँ पर पर्दा भी लगा दिया है, काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले से और अच्छा लग रहा है। ये हमारा जो वो स्पेस खाली हो गया है और ये मामा कह रहे हैं कि ये वाला पिंजरा जो है इसको हम लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर कोई और चीज़ें वो लाने का कह रही हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी तो ये पर्दा जो उन्होंने लगाया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, तो उसके बाद रिक्शा आ गया था और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, डॉक्टर को जो है वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने के लिए। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से जो है ना वो कोई भी नॉर्मलिटी नहीं हुई। डॉक्टर ने भी यही कहा कि कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने उनसे ये कहा कि मुझे आइस खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और इसके अलावा अगर ये मुझे स्टमक का इशू है तो ये क्यों हो रहा है जब रिपोर्ट्स क्लियर हैं। देन शी सेड कि आप एंडोस्कोपी करवा लो। भाई हम लोग एंडोस्कोपी क्यों करवाएं, उन्होंने मतलब एक और टेस्ट थमा दिया तो वो मैंने नहीं करवाया। मैंने बस अल्लाह के आसरे छोड़ दिया, बस खुद से ये कहा है कि यार मैं अपने हिसाब से जो थोड़ी बहुत सी परहेज़ है वो कर लूँगी। जो चीज़ मुझे सूट करती है खाने में भी वो खा लूँगी, जो चीज़ सूट नहीं करती वो नहीं खाऊँगी। एंडोस्कोपी भाई मजाक थोड़ी है, भी ऑपरेशन थिएटर में छोटा सा प्रोसीजर है। खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मामा के टेस्ट वगैरह करवाने, जो है वो लेबॉर्ट्री सैंपल्स देने के लिए। इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरा कैब भी जो है वो घर पड़ा हुआ था, बैग में होता है मोस्टली, और मैं बैग लेकर नहीं आई थी बिकॉज़ हमारी जो है वो यूनिवर्सिटी से उस दिन ऑफ था, कोई वर्कशॉप था। तो जिस टीचर की क्लास थी वो उस दिन उस वर्कशॉप में गई थी, तो अच्छा हुआ कि हमें जो है वो ऑफ़ मिल गया और ये वाले सारे हॉस्पिटल के काम शाम भी हो गए। और जी यहाँ पर हम लोग फिर जा रहे थे लेबॉर्ट्री की तरफ। बस अल्लाह ताला जो है ना वो हर किसी को सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। सेहत यार बहुत बड़ी नेमत है, जितना हो सके अपनी सेहत का ख्याल रखें। लाइक जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है यार उसको तो फॉलो करें ना, जिनके बारे में नॉलेज नहीं है उसको भी कोशिश करें कि आप उसके बारे में नॉलेज हासिल करें। वहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए जो है मैंने थोड़ा बहुत सा बिल्कुल ही रिकॉर्ड किया बिकॉज़ वहाँ पर हर जगह कैमरास लगे हुए थे, लोगों की इतनी कोई भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद यहाँ पर सैंपल्स देने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ। यार उस दिन जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी ना, तो डॉक्टर का कुछ अलग ही एटीट्यूड था। वो ठीक तरीके से खुद देख ही नहीं रही थी, बल्कि उनके साथ जो पीजीज़ और एचओज़ थे ना, उनको थमा दिया था कि भाई आप लोग जो है वो सारे उसको देखो और लुक आफ्टर करो। भाई हम आपके पेशेंट्स हैं, आप पर ट्रस्ट करके आपके पास आए तो आपको ही हमें देखना चाहिए ना। आप क्यों पीजीज़ और एचओज़ पर को हमें थमा रही हैं। हाँ, वो भी नॉलेज हासिल करने के लिए आए हुए, वो भी हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं, बट आपको तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना, आपको हमारी बात सुकून से सुननी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे आइस खाने की क्रेविंग है, तो वो कह रही है हाँ इससे कोई बड़ा मसला नहीं होता, हालांकि ये इंडिकेशन है कि आपको आयरन की कमी है। तो भाई मुझे कुछ तो सजेस्ट करती कि आप ये टेबलेट खा लो या फिर ये फ्रूट का इंटेक ले लो, मतलब कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा ये इसका कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद ये अब यहाँ पर रास्ते में मामा को ये केले नज़र आ गए, तो मामा ने कहा कि भाई केले ख़रीद लेते हैं। फ़रहान वहाँ पर वही बाय कर रहा था। घर आकर मामा ने जो है वो दाल प्रिपेयर की, मैंने चावल बना। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा लंच अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। तो भाई आज की डॉक्टर की मीटिंग के बाद मैंने ये बात तो जानी कि हाँ बिल्कुल डॉक्टर्स जो है वो मसीहा होते हैं, बट
आपको ख़ुद ही अपनी सेहत का, अपना ख़ुद का ख़्याल ख़ुद ही रखना है। आजकल के डॉक्टर्स पर और मेडिकल स्टाफ पर आप लोगों ने जो है वो कम से कम रिलाई करना है। जितना हो सके अपना ख़ुद का ख़्याल रखें। जितना आप ख़ुद का ख़्याल ख़ुद रखेंगे ना, शायद ही कोई आपका रखेगा। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे एक इवेंट में जाना था, तो यहाँ पर हम लोग वही आउटफिट सेलेक्ट कर रहे थे। इतना ज़्यादा खिलाड़ा मच गया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या पहन कर जाएँ। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, हमारे जो ट्यूशन में बच्चे आते हैं ना, उनमें से कुछ बच्चों की बुआएँ हैं, 2 बुआ थी, बुआ हैं, उनकी जो है वो शादी थी, तो उसी इस सिलसिले में हम लोग तैयार वगैरह हुए थे। और कुछ फैमिली टर्म्स भी हैं उनके साथ अच्छे, तो उस हिसाब से भी मैं थोड़ा सा एक्साइटेड थी। और जब भी किसी की शादी होती है ना, लाइक थोड़ी सी बड़ी एज में शादी होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह पाक जो है वो हर लड़की के नसीब अच्छे करे। जितनी लड़कियाँ शादी वाले दिन खुद प्यारी लगती हैं ना, अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा प्यारा उनका नसीब करे। आमीन सब आमीन। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उनकी शादी के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब उनकी इंगेजमेंट हुई, उनका रिश्ता वगैरह पक्का हुआ। तो यहाँ पर हम लोग जी जा रहे हैं शादी हॉल की तरफ। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत सा रिकॉर्ड किया। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें ये पता चला कि ना दूल्हे वाले आए हैं ना दुल्हन वाले आए हैं। मतलब दूसरे लोग तो आए हुए थे, ऑब्वियसली बात है, हम लोग फ़र्स्ट नहीं थे, हमसे पहले भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। लेकिन मेन बात ये थी कि हाँ, ना दुल्हन वाले आए हुए थे ना दूल्हे वाले आए हुए थे। मतलब ये पहली शादी मैंने देखी होगी जिसमें दोनों जो साइड्स वाले ना वो मिसिंग थे। काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है वो आए थे। वहाँ पर जाकर एक्साइटमेंट तो थी ही, लेकिन यार इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत पता नहीं क्यों मुझ में नहीं थी। मतलब पता नहीं क्या हो गया था सडनली मेरे मूड को। मैंने इतना कुछ ख़ास रिकॉर्ड ही नहीं किया, बस थोड़ा बहुत सा व्लॉग बनाया, थोड़ी सी जो है वो रील के लिए रिकॉर्डिंग की, एंड दैट्स इट। मुझे जो है ना वो खाने की बहुत ज़्यादा शदीद तलब हो रही थी, बिकॉज़ मैंने उस दिन इतना कुछ ख़ास खाया भी नहीं था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी। और ये दुल्हन दूल्हे वाले ख़ुद भी बहुत ज़्यादा लेट आए, तो उनको निकाह भी लेट हुआ और खाना भी लेट खुला। खैर, डेकोरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा प्यारी थी, हॉल भी अच्छा था। और यहाँ पर ये दोनों दुल्हनें माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं, आ गई थी हॉल में। और ये दोनों बहनें हैं और दोनों ही माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही थी। ये रहे वो बच्चे जिनकी ये बुआ है। जब दुल्हन आई, दोनों दुल्हनें आईं, तो मैं उनके पास गई, उनका थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और उनको जो है वो मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने बच्चों से बातें की, और यहाँ पर आप लोग जो है वो बच्चों को देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद ये दुल्हे वालों के स्वागत के लिए जो है वो फ्लावर्स वगैरह लेकर आए थे कुछ। इनकी खुशबू बड़ी प्यारी थी। और यहाँ पर आप, ये मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किया है कि माएँ जो है ना वो बेचारी खुद को तो इवेंट को इतना ज़्यादा एंजॉय कर ही नहीं पाती, उनके बच्चे जो है ना वो उनको एंजॉय करने देते ही नहीं हैं। और ये वाला जो ब्यूटीफुल सा फ्लावर है मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, आई नो कि छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, लेकिन है तो सही ना। इंशाल्लाह ताला आज छोटी सी फैमिली है, कल बड़ी यूट्यूब फैमिली हो जाएगी। और इसके बाद ये 2 दुल्हनें थी, इसी वजह से कार्ड्स की तादाद भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, और उसके बाद जी वैसे ही मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, और एक नई मुसीबत आ गई थी। यार ये मेरा जो जूता है ना, ये सैंडल, ये ख़राब हो गया, टूट गया था। अब मुझे ये हो रहा था कि मैं जो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करूँगी वो कैसे करूँगी। वैसे तो मेरा मूड था ही नहीं रिकॉर्डिंग करने का, आई नो दैट, बट उसके अलावा ये वाला जो आ गया ना सीन, तो इसने मेरा मूड और ज़्यादा ख़राब कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाना लेट खुला था, भूख भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी, टाइम भी हो गया था। तो इसी वजह से मामा ने कहा कि भाई बाहर से जो मिल रहा है बच्चों से मंगवा कर वही खा लो। खैर, और तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो आइसक्रीम मैंने बच्चों से मंगवा कर खा ली। और उसके बाद ये शादियाँ हों और ये बलून्स टाइप जो है वो कार्टून ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर कोई जो है वो अपनी मस्ती में मगन था। बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। शादियाँ जो है ना वो बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और बच्चे की माएँ उन बेचारों के पीछे पीछे दौड़ती रहती हैं। और जिनके घरों में शादी होती है ना, वो माएँ जो है वो बच्चों को भी सँभालती हैं और शादी के सारे गेस्ट वगैरह से मिलने मिलाने का हर काम भी करती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता होगा। खैर, यहाँ पर फिर अल्हम्दुलिल्लाह खाना खुल गया था। खाना बहुत मज़ेदार सा था और बहुत अच्छा खाना था। हम लोगों ने खूब जो है वो एंजॉय करके खाया। मुझे जो है ना वो शादियों में ज़्यादातर कोरमा और नान बड़े पसंद आते हैं इनके। हालाँकि मैं राइस लवर हूँ, लेकिन मुझे चावल इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते शादियों वाले। मुझे कोरमा और नान बड़े पसंद आते हैं। खैर, खाना वाना खाने के बाद हम लोग वहाँ पर मिले सबसे, दुल्हन को मुबारकबाद दी, उनका थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जब वो दूल्हे वालों के साथ आकर स्टेज पर बैठ गई। तो उसके बाद अब हम लोग जो है वो घर वापस जा रहे हैं। तकरीबन वापस आते आते हमें 12:30 बज चुके थे। ये नेक्स्ट डे जो है वो संडे का व्लॉग है। शुक्र है नेक्स्ट डे संडे था, तो हम लोगों ने अपनी नींदें खूब पूरी की। और उसके बाद ये पापा पालक लेकर आए थे। उस दिन जो है वो पालक हमारे घर में पकनी थी, जो कि बड़ी मज़ेदार सी थी। पालक के साथ जो है वो
चने का साग भी पकना था, जिसे हम लोग सिंधी में पल्ली कहते हैं। उफ़, क्या तो टेस्ट आता है, और मामा क्या तो बनाती हैं वो। उसके बाद ये पापा ग्रेप्स भी लेकर आए थे, तो मामा ने जो है उनको धोकर अलग से बास्केट में रख दिया था। जब धोकर आप लोग अलग से बास्केट में रखते हो ना, तो ख़राब कम से कम होते हैं। और उसके बाद जी पापा के कुछ फ्रेंड जो वो उम्रा पर गए थे, तो उन्होंने ये सेंड किया था। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज के छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए।